हेलो गाइस, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी चैनल। जनरल स्टडीज़ का डेली बेसिस पे वीडियो बना रहे हैं और ये जो वीडियो है वो आपको पता है कि जेपीएससी मेंस के लिए है और बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है, यूपीपीएससी एई के लिए है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन है? ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन है? विच मिनरल्स इज़ द मेन मिनरल फाउंड इन ब्रह्मपुत्र वैली? तो पेट्रोलियम जो हो जाएगा वो ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। ब्रह्मपुत्र घाटी की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र घाटी कहाँ पे है? असम राज्य में है। असम का एक भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, और यह घाटी असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के निकट में है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र घाटी के बारे में कि असम राज्य में है और यह असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के निकट है और असम का एक भौगोलिक क्षेत्र है। अब बात करें ब्रह्मपुत्र नदी का, तो भारत की सबसे लंबी नदी का अगर क्रम आप लिखिएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपको बोलेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसका लंबाई 2900 किलोमीटर होता है। भारत का अगर सबसे लंबी नदी बोलेगा तो 2900 किलोमीटर लंबाई वाला ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगर हिमालय की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो गंगा होगा। हिमालय की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो गंगा होगा, जिसका लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो वो 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी होगा। ठीक है, पहला जो नदी है भारत का, अगर सबसे लंबी नदी का अगर क्रम लिखे, भारत की सबसे लंबी नदी का क्रम लिखे तो पहला ब्रह्मपुत्र नदी आ जाता है। एंड सेकेंड इज सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जिसका 2900 किलोमीटर लंबाई है, सिंधु नदी उसके बाद आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा गंगा नदी। इसके बाद सतलज चौथा नंबर में, और पांचवा नंबर में जो है वो गोदावरी है। गोदावरी दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी है। दक्षिण जो भी दक्षिण के क्षेत्र में है, साउथ में जो है, ये नॉर्थ हो गया, साउथ की सबसे लंबी नदी, भारत के साउथ की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपको इतना आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नगर को किन नदियों से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नगर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज और ब्यास नदी से इंदिरा गांधी नगर को पानी मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज और ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? कौन सा समुद्र पतन जो है वो राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे नज़दीक है? तो हल्दिया इसका आंसर हो जाएगा। हल्दिया जो है वो राउरकेला संयंत्र के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल होगा, लेकिन यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी इसलिए हम लिखे हुए हैं क्योंकि सारे बुक्स में मैक्सिको की खाड़ी आंसर दिया हुआ है। लेकिन आप अगर अच्छे तरीक़ा से आप मैप ऑब्जर्व करोगे तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब ये दोनों में कन्फ्यूजन है, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी है। ठीक है, ये अगर गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको बंगाल की खाड़ी ही पता चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप ये दोनों में से कोई देख के, अगर आपको इसके बारे में डिटेल पता है तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि कौन सी सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमान के किनारों को कौन सा सागर धोता है? विच सी इज एजेज ऑफ ओमान? तो अरब सागर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो अरब सागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो विच इज़ द हाईएस्ट फाइनेंस बॉडी फॉर अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय जो है वो सिडबी है। SIDBI सिडबी है जो लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय है। अब ये SIDBI है, तो SIDBI का फुल फॉर्म का बात करें हम तो स्मॉल एस फॉर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। SDBI का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। और इसका स्थापना जो है वो 2 अप्रैल 1990 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है। इसके जो संस्थापक है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। तो SIDBI के बारे में इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तोप खाने की, हु वाज द फर्स्ट टू यूज आर्टिलरी इन इंडिया? तो बाबर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है? विच स्टेट यूनियन टेरेटरी हैव ए लैंड ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? तो पांडिचेरी जो हो जाएगा वो भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पर है। आप इसको अगर ज़्यादा डीप में समझना चाहते हैं तो ये मैप से देख सकते हैं। यहाँ पे पांडिचेरी है, यहाँ पे इस पोर्शन पे है, और यहाँ पे भी है और इस तरफ भी है। ये दोनों पोर्शन में पांडिचेरी आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, दोनों पोर्शन में आपको मिलेगा पांडिचेरी, ठीक है। और एक यहाँ पे है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पोर्शन है भारत के नक्शा का, ये जो पोर्शन है वो भी पांडिचेरी है, मतलब ये दक्षिण पोर्शन है। और दक्षिण भारत की भी सबसे लंबी नदी हम बताए हैं कि गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये पोर्शन की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और यहाँ पे भी पुडुचेरी है और यहाँ पे भी, तो दोनों तटों पर है, इसलिए इसका आंसर पुडुचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए यहाँ पे, विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी हैव लैंड ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? तो पुडुचेरी हो जाएगा, ठीक है। विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो तक्षशिला जो है वो विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन था? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऑफ इंडिया? तो जीवी मालंकर जी जो थे वो भारत के पहले केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत जो होता है वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। अनुच्छेद 54 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था, रोजगार गारंटी योजना। इन विच स्टेट वाज द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फर्स्ट इंट्रोड्यूस? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अब महाराष्ट्र का बात आया तो महाराष्ट्र के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो उद्धव ठाकरे जी हैं। आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में राज्यपाल पूछता है, तो राज्यपाल कौन होंगे? महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल है, भगत सिंह कोश्यारी। तो आपको इतना याद रखना है इसके बारे में, कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो रेशम का प्रचलन जो है सर्वप्रथम चीन में प्रारंभ हुआ था। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला इस्लामिक बैंक जो है वो कोची में स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ जीरो बेस बजटिंग थ्योरी? जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पीटर पायर जो थे वो जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट जीरो बेस्ड बजट इन इंडिया? तो राजीव गांधी जी ने भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलतापूर्वक वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा है? तो वैट जो VAT होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, इसका फुल फॉर्म, वो सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन था? फ्रांस था। वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? जैसे कोई भी अगर आप वस्तु एक वस्तु अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगाएगा वो हो गया मेन टैक्स। और इस मैन्युफैक्चर हुआ प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ रहा है सेलिंग के लिए और वो किसी दूसरे राज्य में जा रहा है, तो उस राज्य में वहाँ के जो रिटेलर हैं, वहाँ के जो वहाँ पे जो सेल कर रहे हैं, होलसेलर या फिर रिटेलर हैं, इस पे कुछ प्राइस बढ़ा देते हैं। मान लीजिए 50 रुपये बढ़ा दिए एक प्राइस पे, पहले से ही 100 रुपये था, तो उस पर टैक्स ले चुका था ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 50 रुपये बढ़ाने के बाद फिर से इसमें क्या हो गया, इस 50 रुपये पे भी टैक्स लगेगा जो बढ़ा है, तो उसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। तो यही वही होता है VAT, वैट होता है, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो वेयर इज द सार्क इन्फॉर्मेशन सेंटर एस्टेब्लिश? तो नेपाल में सार्क सूचना केंद्र स्थापित किया गया था। अब सार्क का पहले भी हम बता चुके थे कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है। और इसमें 8 सदस्य हैं, 8 मेंबर सदस्य हैं सार्क में। कौन कौन से सदस्य हैं? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इसके बाद भूटान है, इंडिया है,
मालदीव्स है, नेपाल है और पाकिस्तान है और श्रीलंका है। तो ये 8 देश है, 8 देश का नाम को याद रखना होगा, इसका हेडक्वार्टर याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस्लामाबाद में सार्क, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूराक्षी नहर किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में जो है वो म्यूराक्षी नगर है। म्यूराक्षी नहर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, और इनका अगर राज्यपाल का बात करें तो जगदीप धनखंडे जो है वो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वाटोसोम कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस होता है उसकी इकाई क्या कहलाती है? क्वाटोसोम कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज रॉकेट वर्क ऑन? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन पे रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? विच प्लांट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड? तो बांस जो है वो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, बांस। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो सेक्सी कोलस जो कहते हैं वो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सेक्सी कोलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? नमक युक्त मिट्टी में, मतलब जो मिट्टी में साल्ट का मात्रा होता है उसमें उगते हैं, उसको बोलते हैं, उस पौधे का नाम जो है वो हेलोफाइट है। तो हेलोफाइट आपको याद रखना होगा। दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान श्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के बीच में शेयर कर लिए। इस पीडीएफ का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ मिल जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ मिशन 0 लॉन्च किया गया? तो मुंबई में मिशन 0 लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मिशन 0 लॉन्च किया था। हाल ही में किस WWE रेसलर ने संन्यास की घोषणा की है? तो अंडरटेकर ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यस बैंक ने, अभी पहला बैंक हुआ है यस बैंक जिसने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश, अभी पिछले बार ही हम वीडियो में पूछे थे कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है। तो आपने बहुतों लोगों ने नहीं लिखा हुआ है तो प्लीज़ जो भी अगर क्वेश्चन दिया जा रहा है तो उसको कमेंट में जरूर लिखिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको, शिवराज सिंह चौहान। अगर राज्यपाल का बात करें तो लालजी टंडन जो हैं वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, लालजी टंडन। ठीक है, लालजी टंडन जो है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो गए। अब नेक्स्ट को आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको लिखना है, नमचा पर्वत किस राज्य में है? नमचा पर्वत जो पर्वत शिखर है, नमचा बरवा जो पर्वत शिखर है वो कहाँ पे है? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि नमचा बरवा कहाँ पे है और इसका आप जितना एक्सप्लेन कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।